मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था कि अमेरिका जो भारत से कुछ ही साल पहले आजाद हुआ था वो बहुत आगे निकल गया, लेकिन इंडिया जो है वो आज तक आगे नहीं निकल पाया। आज भी इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसे ही जो ज्ञान पेलने वाले लोग हैं उनको समझाने के लिए मेरी ये जो वीडियो है। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपैरिजन ही बिल्कुल बेकार, घटिया और बकवास है। क्यों? क्योंकि अमेरिका कुछ ही साल पहले नहीं बल्कि 1776 ईस्वी में आजाद हुआ था, यानी कि भारत के आजाद होने से 171 साल पहले। और तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बिल्कुल ही बेकार है। जब इंडिया में 1857 की क्रांति हुई थी, अगर किसी को नहीं पता तो ये वही क्रांति थी जिसमें झांसी की रानी ने शहादत ली थी। उस समय अमेरिका को आजाद हुए 81 इयर्स हो चुके थे। और अगर उस समय इंडिया और अमेरिका का अगर आप कंपैरिजन करते ना, तो इंडिया यहाँ था और अमेरिका यहाँ। उस क्रांति के बाद ही अंग्रेजों को ये समझ आया कि इंडियंस के पास जब तक पैसा रहेगा तब तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया से पैसा खींचना शुरू कर दिया और इंडिया को ऐसी स्थिति में ले आए कि इंडिया आज तक उससे उभर नहीं पाया है। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, उस समय इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी वो काफी गिर चुकी थी। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, चाइना ने अटैक किया था, हर दिन हिंदू, मुसलमान और यहाँ तक कि सिख दंगे भी हो रहे थे, जिसमें सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, अगर और भी कोई कम्युनिटी है उनको भी नुकसान हुआ था। और इन सब के बाद भी इंडिया 70-75 सालों में अगर इतना आगे आ चुका है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं और इंडिया की जो जीडीपी है वो टॉप 10 में आती है, और 2019 में ये कनाडा को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पे थी। ये 2019 की बात है। अभी कोरोना की वजह से 1-2 पायदान पीछे गई है, लेकिन फिर से आगे आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ी मूर्खता हम लोगों की है कि हम लोग ऐसे लोगों की बातें सुन लेते हैं और बाहर के टीवी चैनल्स की बातें सुनते हैं। वो तो इंडिया को आज भी गरीब देश मानते हैं और वो तो ये ही सोचते हैं कि हर दूसरा इंसान हाथ में बीन लिए बीन बजाता होगा और सांप ढूंढता होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ऑलरेडी इतने पंगों में फंसा हुआ था। पहले की सरकारों की यही कोशिश थी कि देश को किसी तरह से सुरक्षित रखा जाए, शांत रखा जाए। और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, लिटरेसी रेट बहुत कम था, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन अब जो है वो चीजें काफी बदल चुकी हैं। सरकार को पता लग चुका है कि ये लोग पंगे डालेंगे ही, तो इनसे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि देश को आगे लेकर जाओ। इसीलिए हमारा देश जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी भी आ गई है, स्टार्टअप भी आ चुके हैं और बहुत सी और चीजें भी आ रही हैं। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया स्टार्टअप्स के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सुधर रहा है। इंडिया में बिजनेस करना पहले से काफी आसान होता जा रहा है और सरकार भी इसे सपोर्ट कर रही है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि अगर सरकार बदल गई, तो अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस या कोई और पार्टी आ गई तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो देश चलाने की जो पॉलिसी है वो कभी नहीं बदलती। हमेशा ये चीज याद रखिए, जो किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी है वो वही रहती है, सिर्फ नाम बदलते हैं, काम वही रहता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोई भी देश अपने देशवासियों की वजह से आगे बढ़ता है। वो देश आगे बढ़ता है अपने लोगों की वजह से। मुझे बताइए, क्या अमेरिका की सरकार ने फेसबुक बनाया है? क्या माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की सरकार ने बनाया है? क्या एप्पल अमेरिका की सरकार ने बनाया है? टेस्ला या स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या सरकार ने बनाई है? ये सब बनाई है वहां पर रहने वाले लोगों ने। और ये सब तब बनी है जब उनके देशवासियों ने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया। कब तक सरकार के ऊपर डिपेंड रहोगे? सरकार आपको सिर्फ आटा चावल देने के अलावा और कुछ नहीं करने वाली। वो सिर्फ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली है, बाकी जो करना है आपको करना है। हमेशा याद रखें कि जनता ही देश को बनाती है, ना कि कोई सरकार। बल्कि सरकार कौन चुनता है? आप ही लोग तो वोट देते हैं। आप ही लोग सरकार बनाने वाले हो, आप ही लोग देश बनाने वाले हो। अगर इस देश को कोई आगे लेकर जा सकता है तो वो मैं, आप
और हम सब लोग हैं। सरकार जो है वो आपको सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, बाकी काम सब हमें करना है। तो दोस्तों, आज मुझसे ही नहीं खुद से ये वादा कीजिए कि आने वाले समय में आप इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, जैसा कि ये पहले हुआ करता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ।